So, hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, today again we are going to start our next topic, okay, which is the points of large scale. ठीक है, जो कि हमारा फिक्स शॉप वाला था, उसका जो पॉइंट था सब पॉइंट लार्ज शॉप्स, ठीक है, उसके पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, द सब पॉइंट्स ऑफ लार्ज शॉप्स, ठीक है. Okay, so see there are 3 points, ठीक है, which I had already explained you in a small way, ठीक है, in a last video, जहां पर मैंने आपको ओवरऑल शॉप्स के बारे में बताया था, स्मॉल एंड लार्ज. वहां पर मैं आपको क्या एक शॉर्ट में डिटेल दे चुकी हूँ, ठीक है, बेसिक में आपको समझा चुकी हूँ, बट टुडे वी विल स्टडी इन फुल डिटेल, ठीक है, विद द points. Fine. So see, first one is departmental stores. Now departmental stores मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से होते हैं, जहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, ठीक है, जहां पर क्या हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम, डिपार्टमेंटल स्टोर. नाउ सी, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, मतलब कि वहां पर एक डिपार्टमेंट नहीं होता है, वहां पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के होते हैं, अलग अलग चीजों के होते हैं, ठीक है. Then next point is large establishment offering wide variety of products. ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा लार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता है, इसीलिए क्या होता है, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोडक्ट नहीं होता है. आप जो भी चीजें चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स, हर चीज के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं. फाइन. The next one is everything from a pin to an elephant is the spirit behind departmental store. इसका मतलब देखिए, एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट का मतलब एक सुई से लेकर एक हाथी के बराबर की चीज भी आपको क्या होगी, डिपार्टमेंट स्टोर्स में मिल जाएगी. आप लोग जाते हैं मॉल वगैरह में, देखते हैं कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको हर वेराइटी, हर चीज, हर ब्रांड मिल जाती है वहां पर, ठीक है. तो वही इसका कहना है कि फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट, ठीक है, एक छोटी सी सुई से लेकर आपको एक हाथी से बड़ी चीज जो भी आप चाहिए, मतलब यहाँ पर एलिफेंट नहीं बोला, उसका जो उसके जगह पर जो प्रोडक्ट्स बताए हैं उसको आप एक कंपैरिजन के तौर पे बताए, ठीक है. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया इस पॉइंट का मतलब. सो दिस इज अबाउट द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. नाउ देयर आर सम फीचर्स आल्सो ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सो वी विल स्टडी दोस पॉइंट्स आल्सो. फाइन. Now see features. First one is located at central place. Located at central place means they are not located outside the city. ठीक है, they are in the city, in the center of the city. ठीक है, so that's why it is written located at the central place. Fine. The next one is provide various services like room, restaurant, etc. अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की. जैसे कि क्या होता है कि रूम्स प्रोवाइड करते हैं. आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर हर फैसिलिटी अवेल की जाती है, ठीक है. तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि रूम्स भी प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट भी प्रोवाइड करते हैं, एंड एक्सेट्रा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच दे आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल, ठीक है, टू द पर्संस. Now next one is generally formed as a joint stock company managed by board of directors. मतलब यहाँ पर क्या है कि जनरली क्या होता है, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह वर्क करते हैं, जहां पर क्या करता है, जिसको कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आपको मैंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ाया था, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी अबाउट द कंपनी, ठीक है. तो सेम वैसे ही ये लोग वर्क करते हैं लाइक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एंड उस चीज को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों मैनेज करते हैं, क्योंकि शेयर ओनर्स तो शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स एक जगह के नहीं होते हैं, ठीक है, वो बहुत अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग सिटीज के होते हैं, तो वो लोग आकर बिजनेस नहीं देख सकते, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो मैनेज करते हैं कंपनी को. फाइन. Then next one is centralized purchasing and decentralized selling. मतलब कि एक ही बंदा परचेज करने वाला होता है. सेंट्रलाइज मीन्स जहां पर एक पर्सन के पास अथॉरिटी हो, डिसेंट्रलाइज मीन्स जहां पर हर किसी के पास अथॉरिटी हो, ठीक है. तो सेलिंग क्या है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड है, और परचेजिंग क्या है, यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. दीज ऑल आर द पॉइंट्स अबाउट दिस, and these all are the features of departmental stores. Okay, now second one is chain stores. Chain store देखिए क्या होता है, number of shops with similar appearance, ठीक है. number of shops तो बहुत सारी होती हैं, but with similar appearance are established, ठीक है. मतलब कि जो appearance होती है, जो उसकी चीज जैसे कि क्या होती है, वो सेम होती है. मैंने आपको नाइकी का एग्जाम्पल दिया था, उसकी appearance क्या होगी, आप कैसे पहचानते हो नाइकी के शूज को, एक टिक लगा हुआ होता है लाइक दिस,
ठीक है। शूज के नीचे इस तरह से टिक लगा हुआ होता है, फास्ट ट्रैक आप देखते होगे, उसके ऊपर एक फास्ट ट्रैक वो निशान बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी जो ब्रांडेड चीजें होती हैं उसका एक सिंबल होता है, एक लोगो होता है, तो उस चीजों से क्या होता है, हम लोग पहचानते हैं कि हाँ ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो वही है यहाँ पर क्या बोला, सिमिलर अपीयरेंस, जो उसकी अपीयरेंस होती है वो सिमिलर होती है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी अपीयरेंस सिमिलर होती है। फाइन। नेक्स्ट वन इज नॉर्मली डील्स इन स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अब आपने देखा होगा जिसकी एक ही अपीयरेंस होती है हर जगह, हर कंट्री, हर सिटी में, ठीक है, वो क्या होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्टली होते हैं, नॉट चीप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उनका यही पर यहाँ यही बोला गया है कि ये लोग किस में डील करते हैं, मोस्टली इन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स और इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। फाइन। देन नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ओवर द कंट्री बाय सेम नेम्स। जैसे मैंने आपको नाइकी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, और भी बहुत सारी ब्रांड हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ही नाम चलता है। अब नाइकी का एक ही है, मर्सिडीज एक ही नेम है, ठीक है, ऑडी एक ही नेम है। तो ये सारी ब्रांडेड चीजें जो होती है उनका सिमिलर नेम होता है, सिमिलर अपीयरेंस होता है। आपने ऑडी में क्या देखा होगा कि सर्कल्स होते हैं, ठीक है, वो उसकी एक पहचान है, उसका एक लोगो है, एक ब्रांड है वो, ठीक है। तो इसीलिए हमें समझ में आ जाते हैं चीजें देखकर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मली डील्स इन स्प्रेड ओवर द कंट्री बाय सेम नेम, एक ही नेम से ये लोग क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं ओवर कंट्रीज, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ चेन स्टोर्स। नाउ देयर आर आल्सो वी हैव सम फीचर्स। फर्स्ट वन इज लोकेटेड इन पॉपुलर एरियाज। अब जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर एरिया होता है वहां पर ये आप किसी भी लोकल शॉप पे थोड़ी ले सकते हो कोई भी ब्रांड प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि सारे जो लोग होते हैं ना, ईच एंड एवरी पर्सन कैन नॉट अफोर्ड, तो वो क्या होता है कि वो सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इसीलिए ये चीजें क्या होती है, पॉपुलर एरियाज में होती है, जहां पर जो लोग क्या होते हैं इजिली इनको अवेल कर पाते हैं, परचेज कर पाते हैं। फाइन। देन नेक्स्ट वन इज दिस इज BRANCHES, ओके। नेक्स्ट वन इज ब्रांचेस आर कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस। और जो इनकी ब्रांचेस होती है वो कौन कंट्रोल करता है, हेड ऑफिस, ठीक है। जो भी ऑफिस का हेड होता है तो वो क्या करता है, इनकी सारी ब्रांचेस, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होती है, वो कंट्रोल कौन करता है, हेड ऑफिस। देन नेक्स्ट वन इज फिक्स प्राइस एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। अब आपने कभी देखा है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होती है उनपे कोई भी बार्गेनिंग होती है, कुछ भी होता है, नहीं होता है, क्योंकि दे हैव फिक्स प्राइजेस, ठीक है। उनके एक फिक्स कांस्टेंट प्राइस होता है जो कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। दे कांट चेंज एंड वी आल्सो कांट बार्गेन, ठीक है। देन व्हाट दे आर सेइंग ऑन कैश बेसिस। और ये नहीं आपने कहा कि आज हमें क्रेडिट पे दे दो, वील पे यू द अमाउंट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू पे द कैश देन एंड देयर ओनली, ठीक है, हमें उसी टाइप ही पे करना पड़ता है सारा का सारा कैश। फाइन। The next one is manufacturing in centralized at head office, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज सेंट्रलाइज्ड एट हेड ऑफिस। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। द अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली, वहीं पर सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है इन द हेड ऑफिस। फाइन। So these all 4 points we have, features we have of chain stores. Okay, so this is about the chain stores. Now third one is vending machines. Now see vending machine क्या होता है, न्यूएस्ट रेवोल्यूशन इन मार्केटिंग। ये क्या है, एक न्यूएस्ट नया रेवोल्यूशन है मार्केट में, जो कि क्या हुआ, लोगों की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको क्या हुआ कि उनको मतलब कि इजीली सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए ये फैसिलिटी अवेल की गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दीज आर कॉइन ऑपरेटेड मशीन्स मेनली सर्व्ड हॉट बेवरेजेस, टिकट्स, मिल्क, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉइन ऑपरेटेड मशीन होती है, जैसे कि कॉइन डालिए, आपको जो आपका प्रोडक्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मशीन होती है, वेंडिंग मशीन होती है, तो उसमें क्या होता है, कॉइन डालते ही आपको चीजें मिल जाती हैं। हॉट बेवरेजेस मीन्स जो हम ड्रिंक करते हैं चीजें, ठीक है, जो ड्रिंक लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया, कॉफी हो गया। कोल्ड ड्रिंक इज नॉट हॉट, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। हॉट बेवरेजेस मीन्स कॉफी, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको टिकट्स मिल जाते हैं, आपको मिल्क मिल जाएगा, न्यूज़पेपर आप उसमें से ले सकते हैं, एक्सेट्रा एंड सो मेनी मोर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, आपको चीजें मिल जाती हैं। हॉट बेवरेजेस मीन्स जो हम ड्रिंक करते हैं चीजें, ठीक है, जो ड्रिंक लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया, कॉफी हो गया। कोल्ड ड्रिंक इज नॉट हॉट, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। हॉट बेवरेजेस मीन्स कॉफी, ठीक है।
तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको टिकट्स मिल जाते हैं, आपको मिल्क मिल जाएगा, न्यूज़पेपर आप उसमें से ले सकते हैं, एक्सेट्रा एंड सो मेनी मोर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं फ्रॉम दीज मशीन्स, बाय दीज मशीन्स, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज यूजफुल फॉर सेलिंग प्री पैक्ड लो प्राइस प्रोडक्ट्स। प्री पैक्ड मीन्स जो पहले से पैक किए हुए प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है यूजफुल फॉर सेलिंग, मतलब कि जो उन चीजों के लिए ये यूजफुल है, उन चीजों को सेल करने के लिए यूजफुल है जो प्री पैक्ड होते हैं, पहले से पैक किए हुए होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को ये लोग इजीली क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। Then last point is operating cost and installation cost are high। अब इसमें क्या हो गया, अब इतनी ज्यादा ये लोग अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस चीज की कॉस्ट भी अच्छी होगी, ठीक है। तो उसकी क्या हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई होती है और जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो भी उसकी हाई चार्ज की, ठीक है। अब आपको जो चीजें इजीली मिलती है उसकी कॉस्ट तो हाई होगी ना, इतनी अच्छे से वो लोग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉस्ट भी ना लें तो कैसे हो सकता है, फाइन। Now there are also some features. First one is fast and secure transaction। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ट्रांजेक्शन्स भी हम लोग करते हैं। एक वेंडिंग मशीन जो ज्यादा फेमस है वो कौन सी है, एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम से क्या करते हैं, आप लोग सबको ही पता होगा। अब एटीएम क्या होता है, एटीएम से आप लोग कैश ले सकते हैं, यू कैन डिपॉजिट योर अमाउंट ऑल्सो, ठीक है। तो क्या होता है, वहां से आप लोग बहुत जल्दी, फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन, एकदम फास्टली होता है और सिक्योरिटी भी होती है उसमें, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरली कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिए लाइक एटीएम, ठीक है। यूपीआई, आप लोग क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे वगैरह चलाते होंगे तो वहाँ यूपीआई होता है, तो उससे आप लोग इजीली कर सकते हैं। ई वॉलेट्स होते हैं, ठीक है, ई वॉलेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सेट्रा लिखा है बिकॉज वी हैव मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये सारी चीजें किसमें आ गई, फीचर्स में, ओके। देन नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्टलेस ऑर्डरिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम एटीएम में अमाउंट डिपॉजिट करने जाते हैं, वहां पर कोई पर्सन होता है क्या, हमें उससे कांटेक्ट करना पड़ता है, नहीं। हम लोग जाते हैं, अपना कार्ड लगाते हैं, पिन वगैरह डालकर अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और इफ वी वांट टू डिपॉजिट दैट अमाउंट ऑल्सो देन वी कैन डिपॉजिट, ठीक है, बट विदाउट कॉन्टेक्टिंग, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। क्या होता है, कोई भी लोग नहीं होते हैं, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट वी कैन विदड्रॉ आवर अमाउंट एंड वी कैन डिपॉजिट आवर अमाउंट टू, फाइन। देन नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड रिफंड्स। ऑटोमेटेड रिफंड्स क्या होता है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट, मतलब कि कुछ भी किया है, उसमें डाला है, प्रोडक्ट परचेज किया, या फिर कोई हमें वो चीज नहीं चाहिए, तो क्या होता है, वहां पर ऑटोमेटिक रिफंड आ जाता है, ठीक है। पैसा जो हमने दिया है अपने प्रोडक्ट के लिए, वहां पर वो रिफंड, जो जितना पैसा हमने दिया है, मान ली 100 रुपीज दिए, तो वो 100 रुपीज हमारे रिफंड हो जाएंगे, हमारे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और भी पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोग अपनी बुक्स रीड करेंगे तो आपको इन सारी चीजों में मिल जाएंगे, ठीक है। मेन पॉइंट्स आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। बहुत इजी है अगर आप एक बार समझेंगे। ये सारी कॉमन चीजें हैं जो आजकल हमारी लाइफ में हो रही। बिजनेस स्टडी इज वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में हो रहा है ना, वही चीजें होती हैं इसमें सारी। कॉमर्स की जो हम डेली यूज में चीजें करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें मेनली बताई जाती हैं, फाइन। सो ये हमारे फिक्स शॉप के जो हमारा लास्ट वाला लार्ज वाला था, लार्ज शॉप्स, वो भी हमने फिनिश कर दिया है। सो टुडे वी फिनिश दिस चैप्टर इंटरनल ट्रेड, ठीक है। आज हमारा चैप्टर इंटरनल ट्रेड फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, फाइन। So this is all for today. I hope you all understood. Then kindly do like, comment, share and subscribe my channel. So then bye bye, take care, have a good day and take a screenshot.